क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। थाना कोई पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर बुलडोजर नीति लाने वाली योगी सरकार का स्टाइल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाने लगा है। इसको लेकर अब जज साहब नाराज हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे एक पिटिशनर जज साहब के पास गुहार लगा रहा है कि उसके घर को पुलिस ने जबरिया बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। यह सुनते ही जज साहब हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, क्या बुलडोजर बिहार में भी चलना शुरू हो गया? क्या उत्तर प्रदेश वाला जो सिस्टम है कि योगी महाराज बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, दबंगों पर, गरीबों पर, हर किसी के घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या वही सिस्टम बिहार में भी शुरू हो गया है? जज साहब ने हैरानी जताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पुलिस जो है प्राइवेट लोगों के लिए काम कर रही है, कोर्ट सरकार के लिए पुलिस काम नहीं कर रही है। किसके आदेश पर पुलिस किसी के घर को तोड़ देती है? यह अधिकार किसने दिया? जज साहब ने गंभीर सवाल पूछे और कहा कि आप लोग लैंड माफिया से मिले हुए। भड़के हुए जज साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इवन व्हाट्सएप बुलडोजर ये कराया गया। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए। फ्रॉम लिखे हुए काट दीजिए। फ्रॉम रीडिंग ऑफ द FIR काउंटर एफिडेविट ऑफ द SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना कोई पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। तो सुन लिया आपने। जज साहब के पास जब यह याचिका गई तो वो हैरान थे, क्योंकि बुलडोजर नीति किसी भी ऐसे संविधान में नहीं लिखा है, किसी भी लॉ बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आप बस आपकी मर्जी हो गई, आप गए किसी के गरीब के घर को तोड़ डाले, जमींदोज कर डाले। उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला तो लगातार चलता आ रहा था, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में भी यह मामला देखने को मिल रहा है। असम में बुलडोजर चलता है और उसके बाद तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई थी। वह मामला भी हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स का दूसरा हिस्सा भी देखिए कि पिटिशनर इतना पीड़ित है कि उसने कहा कि जज साहब, पुलिस ने हमारे ऊपर फर्जी केस भी गढ़ दिया है, अब ऐसे मामले में हम क्या करें? उन्होंने कहा, केस नंबर बताइए आप, फिर देखिए कि हम कैसे इनका इलाज करते हैं और इनके जेब से 5-5 लाख रुपया भी आपको मुआवजा के तौर पर दिलवाएंगे। कोर्ट को इन लोगों ने मजाक बना रखा है। कोर्ट के आदेश के बिना पुलिस के पास यह पावर कैसे आता है कि वो बुलडोजर लेकर के किसी के घर को जमींदोज कर दे? आइए सुनते हैं जरा वो हिस्सा, जज साहब ने कैसे पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया है। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, FIR नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agamkuwa Police Station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case.
और कुछ 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा। तो देख लिया आपने, उत्तर प्रदेश से जो यह बुलडोजर वाला सिस्टम शुरू हुआ कि किसी भी घर को बुलडोजर से जमींदोज कर देंगे, वह दूसरे दूसरे राज्यों में फैलने लगा। इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स वाले वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, ऐसे जज साहब हो तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठीक हो जाए। जाहिर तौर पर हमारे देश में यह बुलडोजर जो है विवाद का बड़ा कारण बनता जा रहा है। तानाशाही स्टाइल पुलिस प्रशासन का दिखने लगा है, क्योंकि बुलडोजर तो अमूमन तब चला करता था जब कोर्ट से कोई ऑर्डर आता था, लेकिन अब अगर आप दबंग है, गुंडे हैं, या फिर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है, तो वह घर गरीब का ही क्यों ना हो, उस पर बुलडोजर पुलिस चला दे रही है। योगी बाबा बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका तक में उनका बुलडोजर लेकर के लोग निकले थे, बाद में इसके लिए माफी भी मांगी गई थी। लेकिन यह बुलडोजर सिस्टम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, कानून व्यवस्था को, सबको ताक पर रखकर लिया गया फैसला होता है और इसको लेकर विवाद जारी है। हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे असम में हेमंता बिस्वा शर्मा भी गाहे बगाहे बुलडोजर चलाते रहते हैं, मदरसों को टारगेट करते हैं, मदरसे को जमींदोज करते हैं। इसके अलावा किसी गरीब गुरबे के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी जबरदस्त फटकार वहां की सरकार, वहां के सिस्टम को लगाई। उन्होंने कहा कि जो काम आप लोग कर रहे हैं या कभी हमने रोहित शेट्टी की फिल्म में भी नहीं देखी है, आप ये स्क्रिप्ट लेकर जाइए और उन्हें बताइए कि इस पर काम करें। किसने आपको अधिकार दिया कि आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। लाइव लॉज ने उनके स्टेटमेंट को शेयर किया था, उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट कितना सख्त दिखाई पड़ रहा है। लाइव लॉज का हम कुछ थ्रेड आपको बताते हैं जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, क्योंकि जब बात सिविल कोर्ट से शुरू हुई है तो हाई कोर्ट में भी तो जज साहब नाराज चल रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। लाइव लॉ ने लिखा, गुवाहाटी हाई कोर्ट स्लैम्स बुलडोजर एक्शन बाय पुलिस अगेंस्ट एक्यूज्ड इन अ केस show me from any criminal jurisprudence that for investigating a crime the police can uproot a person and apply a bulldozer. Chief Justice R.M. Chaya raps Nagaon SP। वहां के एसपी को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कोई उदाहरण मुझे दिखा दीजिए, कहीं भी ऐसी बातें हुई हो कि पुलिस के पास यह अधिकार है कि वो जाकर किसी के भी घर पर जांच के नाम पर बुलडोजर चला सकता है। ऐसा होता है क्या? किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में आप बुलडोजर चला देंगे? इसको लेकर के जज साहब ने आगे क्या कहा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। लाइव लॉ ने लिखा, ओनली बिकॉज दे हेड द पुलिस डिपार्टमेंट दे कैन नॉट रेक एनीबॉडीज हाउस, nobody is safe in the country if that is permitted. Procedure has to be followed. Without prior permission of the court, you can't even search somebody's house, said the court. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं तो आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप किसी के घर में भी बुलडोजर चला देंगे। आप किसी के घर में घुस भी नहीं सकते बिना किसी प्रॉपर परमिशन के। प्रोसीजर को फॉलो किए बिना आप सर्च करने भी किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं, यह अधिकार आपको नहीं है। जज साहब काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, विद माई लिमिटेड कैरियर हेयर इन बार आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी पुलिस ऑफिसर यूजिंग बुलडोजर बाय वे ऑफ अ सर्च वारंट, सेड चीफ जस्टिस छाया। चीफ जस्टिस छाया ने कहा कि मेरा इतना लंबा कैरियर हो गया है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई पुलिस ऑफिसर सर्च वारंट के नाम पर बुलडोजर लेकर निकल पड़ता है, बुलडोजर चलाएगा किसी के घर पर। यह अब जज साहब एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जरूरी है कि इस देश में संवैधानिक नियमों का पालन हो, जो कानून है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, न कि योगी बाबा के स्टाइल में बुलडोजर लेकर निकले और किसी के घर को जमींदोज कर दे। इन दिनों हमारे देश में यही देखा जा रहा है। आगे यह भी कहा गया, इज दिस अ गैंग वॉर और अ पुलिस ऑपरेशन? One can understand that in a gang war this happens, that one person of one gang uproots the house with a bulldozer. Chief Justice Chaya on Nagaon SP's bulldozer action against accused. आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाए जाने पर नागौन के एसपी को डांटते हुए कहा, क्या कोई गैंग वार चल रहा था?
ये तो गैंगवार में दिखता है कि एक गैंग जाता है दूसरे के घर पर बुलडोजर लेकर चढ़ाई कर देता है। क्या आप उसी तरीके के गैंगवार में शामिल हैं? इतनी फटकार के बावजूद भी क्या पुलिस प्रशासन सुधर रहा? क्या वहां के मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है कि बुलडोजर का नियम जो है वो कोई संवैधानिक नियम नहीं है, जब तक कि कोर्ट ना कहे? इस मामले में आगे जज साहब ने क्या कहा वो भी देखिए। चीफ जस्टिस मेक्स अ रेफरेंस टू सिंघम मूवी व्हाइल क्रिटिसाइजिंग बुलडोजर एक्शन ऑफ एसपी। In lighter vein, I have not seen this event in a Hindi movie of Shetty. Send this story of your SP. Rohit Shetty can make a film on this. I forgot the name of the movie. Ajay Devgan. चीफ जस्टिस ने सिंघम मूवी का नाम मुझे याद नहीं था, उसी फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने आज तक तो रोहित शेट्टी के फिल्म में भी ऐसा नहीं देखा। आप अपना स्टोरी जो है वो उनको भेजिए, हो सकता है वो इस पर कोई फिल्म बना सकते हैं। मैं उस फिल्म का भी नाम भूल रहा हूं। इस तरीके से जज साहब ने कड़ी फटकार लगाई। यह सिलसिला चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो अगर इसको जज साहब ने समय रहते नहीं रोका तो यह पुलिस जो है बेकाबू हो जाएगी। कानून, कोर्ट कचहरी सब दूर हो जाएगा, पुलिस अपने हिसाब से काम करने लगेगी। इसको रोकने के लिए ऐसे जज साहबों का होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हाल ही में नवंबर के महीने में ही यह देखा गया था, उत्तर प्रदेश में एक गरीब महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। यूपी तक ने इस खबर को प्रकाशित भी किया था। हम आपको वो भी विजुअल्स दिखाते हैं और इसमें क्या लिखा गया है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। यूपी तक ने शेयर किया था, रायबरेली का मामला है। यूपी में गरीबों के घर पर चला बुलडोजर, पल भर में किया जमीन दोज। तालाब की जमीन पर घर बनाने की बात कहकर लेखपाल ने मांगे 5 लाख रुपए। निराश लोगों ने रोते हुए सरकार पर उठाए सवाल। और ये गंभीर सवाल तो उठेंगे ही कि जो लोग जिनका घर है कितनी मेहनत से बनाते हैं और पुलिस बुलडोजर लेकर जाती है, घूस लेती है और घर को गिरा देती है। जज साहब ने ऐसी ही टिप्पणी की बिहार के अगमकुआं मामले में कि ये लोग पैसे लेकर लैंड माफिया से किसी का घर गिराते हैं। यूपी में भी गरीब का घर गिराया गया और यूपी से ही इस सिलसिले की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में एक्शन तो जज साहब का होना बेहद जरूरी है और अब कोर्ट ने दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी है। तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन को अपने आप को समेटना होगा, नहीं तो शायद पुलिस पर भी कड़े एक्शन लेने की जरूरत आ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।